हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि 11वीं शताब्दी के दौरान तकनीकी परिवर्तन ने कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि 11वीं शताब्दी के दौरान तकनीकी परिवर्तन ने कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए, कृषि को प्रभावित करता है टेक्नोलॉजी। कहते हैं कृषि में जितने हम टेक्नोलॉजी की यूज़ करेंगे उत्पादन भी उतना ही बढ़ेगा। पहले के समय जो होता था टेक्नोलॉजी कमी थी तो कृषि करना संभव नहीं था, बहुत ही दुष्कर्म कार्य था। लेकिन टेक्नोलॉजी आई तो कार्य करना खेतों में आसान हो गया। लेकिन अगर तकनीक के परिवर्तन से कृषि के उत्पादन को प्रभावित करना स्वाभाविक ही रहता है। तकनीकी परिवर्तन ने कृषि को कई प्रकार से प्रभावित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं देखा जाए तो पहला पॉइंट यही बताता है कि हल्की हलों के स्थान पर अब भारी लोहे की नोक वाले हल्के का प्रयोग किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि हल्की लोहे के स्थान पर भारी लोहे की नोक वाले हलों का प्रयोग किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। पशुओं को हल में जोतने की पद्धति में सुधार हुआ, जिससे पशुओं को अधिक शक्ति लगाने में सहायता मिलती थी। अब घोड़े के लोहे की नाल पहनना बेहतर था, इसे पैरों की सड़न को रोका गया। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पहले हल जो होता था लकड़ियों का होता था, जो बहुत हल्का होता था, इसे कृषि करना संभव नहीं थी। लेकिन जैसे ही भारी लोहे का जो नोक आ गई तो लोहे से क्या हुआ, हल जोतना बहुत आसान था और खेतों की जुताई करना काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो लकड़ी की हल होते थे वो उतनी अच्छी जुताई नहीं कर सकते थे जो कि यहाँ पर लोहे के जो है नोक कर सकती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। इवन देखा जाए तो पशुओं के हल में जोतने की पद्धति में भी सुधार किया गया। अब घोड़े के लोहे की नाल पहनाने बेहतर थी, क्योंकि उनके खेतों में चलने से पैर जो होते थे सड़ जाते थे, और लोहे के जो है नाल लगाने से उनके पैरों के सड़न को भी रोका गया। तो इससे काफ़ी उनको जो है फायदा हुई। कृषि के लिए पवन और जल ऊर्जा को बढ़ते उपयोग से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि भी हमें देखने को मिला कि कृषि के लिए पवन और जल ऊर्जा को बढ़ते उपयोग से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हमें देखने को मिला, क्योंकि जनरल सी बात है टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाएगी तो कृषि में उत्पादन भी बढ़ना एक आम बात बन जाती है। सबसे नवीन परिवर्तन 2 फीड से 3 फीड प्रणाली में स्विच करना था, यानी 2 फीड से 3 फील्ड में जो है बदलना था। अब किसान एक खेत का उपयोग तीनों में से 2 साल तक कर सकते थे, यानी खेतों का उपयोग 3 में से 2 साल तक कर सकते थे यदि वे शरद ऋतु में एक फसल लगाते और 1.5 साल बाद बसंत में एक अलग फसल उगाते। तो देखा जाए तो सब फसल लगाने की पद्धति बहुत ही अनोखी थी। देखा जाए तो अब किसान एक को गेहूं या राई के साथ लगा सकते थे, यानी यहाँ पर जो किसान थे मिश्रित खेती की तरफ अग्रसर हुए कि गेहूं या राई के साथ लगा सकते थे, गेहूं को राई के साथ, यानी सरसों का खेत भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर जो है देखने को मिला हमें मिक्स क्रॉप देखने को मिला, यानी मिश्र कृषि देखने को मिला। दूसरे को बसंत ऋतु में मटर, सेम और मसूर की फसल के लिए दूसरे को बसंत ऋतु में लगा सकते थे। यानी देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने वैज्ञानिक रूल रेगुलेशन का अपनाया। आपको पता होना चाहिए कि जो दलीदार पौधे होते हैं, जो दाल उल होते हैं, उसमें जो है राइजोबियस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पौधों के लिए जो है नाइट्रोजन मुक्त कराता है, ये नाइट्रोजन देता है, क्योंकि इसके जड़ों में जो होता है पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन नाम जो राइजोबियस नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, जो कि जो नाइट्रोजनीकरण में कन्वर्ट करती है। और यहाँ पर वैज्ञानिक रूप हमें देखने को मिला कि किसान जो थे नाइट्रोजन के लिए जो है दलीदार फसलों का भी यूज़ करते थे, इसमें मटर, सेम, मसूर होते थे। और जब गेहूं लगाते थे गेहूं जो है सारे खेतों के न्यूट्रिशन चूस जाती थी, लेकिन उसके पश्चात मटर, दलीदार पौधे लगाने से दोबारा जो है खेतों में उर्वरकता आ जाती थी, जिसके कारण
खेत की फर्टिलिटी बनी रहती थी। तो यहाँ पर देखा जाए 11वीं शताब्दी में किसानों ने बहुत दूरदर्शिता की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धतियों का जो है अनुसरण किया। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भाग पड़ती भी रह गए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसका परिणाम स्वरूप भूमि के प्रत्येक इकाई को उत्पादित भोजन की मात्रा में तत्कालिक वृद्धि हुई। खाद्य उत्पादन लगभग 2 गुना हो गया। कृषकों के लिए बेहतर अवसर थे, वे अब कम भूमि पर अधिक भोजन पैदा कर सकते थे और यही तो किसान चाहते थे। किसानों खेत का औसतन आकार लगभग 100 एकड़ से घटकर 20 या 30 एकड़ रह गया। कहते जोत के परिणाम स्वरूप छोटी भूमि पर अधिक कुशलता से खेती की जा सकती थी और इससे श्रम की मात्रा भी कम हो गई। नई तकनीकी परिवर्तन में बहुत अधिक पैसा खर्च होता था। कहते हैं नई तकनीकी परिवर्तन में पैसा खर्च होता था, लेकिन इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है। देखा जाए तो जो 11वीं शताब्दी में कृषि पद्धति थी, न्यू टेक्नोलॉजी के कारण सब कुछ बदल के रख दिया और काफ़ी जो है लोगों ने भी, किसानों ने भी न्यू पद्धति का जो है भरपूर यहाँ उपयोग किया। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सर की मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आप में बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि शेयर है तभी दूसरे बच्चों का केयर है। अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो दूसरे बच्चे का केयर नहीं हो पाएगा। और कहते हैं एक से दुनिया नहीं चलती है, इसे सोचिए नहीं, विचारने की जितना हो सके शेयर की भावना आपके मन में होना चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर कहते हैं 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है चैनल। यहाँ पर सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।